बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको वेलकम है कि ए फूड्स के किचन में। और आज यहाँ पे हम बनाने वाले हैं मिर्च का इंस्टेंट अचार। जी हाँ, आज की रेसिपी बड़ी ही चटपटी और क्विक होने वाली है। ये अचार हम जो है चंद मिनट्स में बनाएंगे और चंद ही मसाले इसमें यूज़ होंगे, यानी कि ना ही बनाने में ज़्यादा वक्त लगेगा, ना ही मसाले इसमें ज़्यादा हमने डालने हैं। और ये चटपटा और मज़ेदार सा अचार हमारा मिनट्स के अंदर बनके रेडी हो जाएगा। तो रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी रेसिपी समझ आए। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ली हुई है मिर्चें, तकरीबन ये 1 पाव के बराबर हैं। और ये जो मिर्च है ये तेज़ जो ग्रीन मिर्च होती है ये वो वाली मैंने ली है। पतली होती है, लंबी होती है और तेज़ हरे रंग की होती है। तो ये मिर्च होती है काफ़ी मिर्चीली होती है और अचार बनाने के लिए यही अमूमन यूज़ की जाती है। तो अब मसाले जो हम ले रहे हैं, इसमें मैंने सौंफ लिया है 1.5 टेबल स्पून। और इसके अलावा जाएगा धनिया, ये भी 1.5 टेबल स्पून है साबित धनिया। और अब हम लेंगे मेथी दाना, तो ये भी 1.5 टेबल स्पून लेंगे, यानी कि सारे मसाले हम इक्वल क्वांटिटी में ही ले रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, मसाले हम साइड पे रख देते हैं और अब हम जो मिर्चों के सिरे अलग कर लेते हैं। तो मिर्चें जो हैं पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें। इनको मैंने रात को ही वॉश करके रख दिया था ताकि सुबह तक ये अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी हो। मिर्चों का खुश्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख्याल रखें कि बिल्कुल भी इनमें नमी ना हो, पानी का एक कतरा भी ना हो। और अगर खुश्क हो तो उन्हें कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लें। तो सिरे हमने सारे अलग कर लिए हैं। तो अब हमने मिर्चों को सेंटर से कट लगाना है। तो यहाँ आपसे रिक्वेस्ट भी करती चलूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इस तरह हम सारी मिर्चों को सेंटर से जो है कट लगा के साइड पे रख देंगे। और अब हम एक पैन लेंगे और चूल्हा ऑन कर देंगे हम। और पैन में हमने जो मसाले लिए हुए थे इनको हमने यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है 2 से 4 मिनट्स के लिए। तो बस इस अचार को सही रखने के लिए सिर्फ इस बात का आपने ख्याल रखना है कि किसी चीज़ में भी नमी बिल्कुल ना हो, ना मिर्चों में, ना ही किसी बर्तन में, वरना आपका अचार जो है जल्दी से ख़राब हो सकता है। तो अब मसाले जब तक ठंडे होंगे हम यहाँ पे पैन में ऑयल लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है मैंने ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल है ये, तो कोई भी आप ऑयल, कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और अब यहाँ पे हम मिर्च को फ्राई करेंगे। साथ ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो नमक जो है 1/2 टेबल स्पून है। तो नमक के साथ मिर्च फ्राई करने से एक तो फ्राई करने का ये फ़ायदा होगा कि थोड़ी सी भी अगर इनमें कोई नमी बची होगी वो भी जो है खुश्क हो जाएगी और ये ख़राब नहीं होंगी, देर तक सही रहेंगी। दूसरा, नमक के साथ फ्राई करने से ये काफ़ी चटपटी और टेस्टी लगेंगी। तो मिर्चों को बस हमने हल्का सा यहाँ पे फ्राई करना है। 5 मिनट्स मैंने इनको फ्राई किया है। अब मिर्चें जब तक ठंडी हो जाए अब हम ये मसाले पीस लेंगे जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे। तो इनको हमने पीसना किस तरह से है, मोटा मोटा सा पीसना है, पाउडर बिल्कुल नहीं करना। बस इन्हें काफ़ी मोटा मोटा दरदरा सा हमने रखना है। तो बस ये इतना ही काम था। हमने मिर्च को फ्राई किया और मसालों को ड्राई रोस्ट करके पीसा। अब हम एक बर्तन लेंगे, प्लास्टिक का कोई भी जार जिसमें आपने अचार तैयार करना हो, या शीशे का। तो इसमें मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल हमने इतना लेना है कि जिसमें हमारी मिर्चें जो हैं सारी डिप हो जाएं। तो सारी जो हमने मिर्च फ्राई की थी वो सारी हम इसमें भर लेंगे। तो सारा ऑयल अच्छी तरह से साफ करके इसमें मैं डालूंगी ताकि नमक जो है वो भी इसमें शामिल हो जाए। तो ये मिर्च हमारी सारी जो है ऑयल में डिप हो गई है। अब हम इसमें सारे मसाले जो हमने मोटे मोटे पीसे थे वो भी डाल दिए हैं। और मसाले में था सौंफ और जो है हमारे पास मेथी दाना था और हमारे पास इसके अलावा इसमें साबित धनिया था। तो अब यहाँ पे हम कलौंजी डाल रहे हैं। अचार तो कलौंजी के बगैर बिल्कुल अधूरा है, तो हम कलौंजी को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। तो कलौंजी जो मैंने डाली है 1/2 टेबल स्पून और इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी गई है और इसमें 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और थोड़ा सा नमक हम इसमें दोबारा भी ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने नमक और ऐड कर दिया है। और एंड में हम यहाँ पे डालेंगे इसमें वाइट विनेगर।
तो सिरके के यहाँ पे हम बस 4 चम्मच ही ऐड करेंगे। तो सिरका जो है वो भी इसको, एक तो खटास भी इसमें आएगी, दूसरा ये इसको ख़राब नहीं होने देगा। इसकी हेल्प से, सिरके की वजह से जो अचार है हमारा काफ़ी टाइम तक सही रहेगा। तो बस सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है और हमने ढक्कन लगा के इसको साइड पे रख देना है। चाहें तो आप इसे इसी वक्त ही खा लें, बना के तैयार करके उस वक्त ही आप इसको खा सकते हैं। और लेकिन अगर इसको 1-2 दिन के लिए रख दें तो भी ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो अभी भी ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, कोई इशू नहीं, हमें इसी वक्त इसको खा सकते हैं। बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। तो अभी हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। अब ढक्कन थोड़ा थोड़ा जो है गीला है, तो मैं इसे अच्छी तरह से खुश कर लूँगी कपड़े से, क्योंकि गीलापन या नमी जो है अचार को बहुत ही जल्दी ख़राब कर देगी। तो हम ढक्कन लगा के रख देंगे। तो अब यहाँ जी 2 दिन गुजर चुके हैं। 2 दिन के बाद मैं आपको ये अचार दिखा रही हूँ और ये देखिए ये बिल्कुल जो है रेडी है। मिर्च बहुत अच्छा कलर हो गया है उसका। तो आप चाहें तो उसी वक्त बना के खा लें, चाहें तो 1 दिन या 2 दिन रख के खा लें। तो अचार बिल्कुल रेडी है। बस जब रखना है आपने क्या करना है, साथ ही साथ डब्बे को उठा के, जार को उठा के हिलाते रहना है, शेक कर देना है। तो ये देखिए हमारा अचार बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल के आपको दिखाते हैं। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने यह अचार सिर्फ और सिर्फ चंद मिनट्स के अंदर बना के जो है रेडी किया है। कोई इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं है। और ये देखिए हमारा इंस्टेंट अचार देखने में भी कितना मज़ेदार है। तो खाने में भी बहुत ही फुल टेस्टी है। बॉइल्ड राइस के साथ खाएँ, पुलाव के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ आप चाहें इसको एंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करती चलूँ कि चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।